हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपसे पूछ रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter full stop, find the height of the tree। तो वो तुमसे पूछ रहा है ट्री की लंबाई क्या होगी। वो कह रहा है कोई पेड़ है जो टूट के, उसका कुछ हिस्सा टूट के ज़मीन पे गिर गया है और वो अलग नहीं हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ है, और वो जो पेड़ टूट के ज़मीन पे गिरा है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है जी? 30 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि उस जो पेड़ की लंबाई कितनी होगी। तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी, देखो सबसे पहले करते हैं इस वाले को, पहले बनाते हैं इसका डायग्राम बनाना है। तो देखो भाई एक ट्राइंगल के टाइप में बना लेते हैं, या मैं अगर सीधा शुरू से समझा के चलूँ तो मान लो भाई ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से टूटा है, वो यहाँ से टूटने के बाद वो ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिरने के बाद अगर मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो ये यहाँ पे ना 30 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहा है? 30 डिग्री का। तो अगर मैं इनका नामकरण करूँ तो ये ए, ये बी और ये सी और यहाँ पे डी। तो जो नीचे ये वाला पार्ट गिरा है, ये कौन सा पार्ट है? जो ऊपर खड़ा हुआ होगा, जो ऊपर खड़ा हुआ पार्ट है वही तो गिरा है ज़मीन पे। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू और ये जो खड़ा हुआ है इसकी वैल्यू को ऐड कर दूं तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी ट्री के नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। और ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है कि 8 मीटर है। कितना है जी? 8 मीटर। अब देखो सबसे पहले जो हमें निकालना है, सबसे पहले नंबर 1 ये निकालना है हमें, और नंबर 2 ये, क्योंकि हम दोनों को निकालेंगे, ऐड करेंगे तभी तो हमारी इसकी लेंथ निकल के आएगी टोटल। अब इसकी टोटल लेंथ निकल के आएगी तो सबसे पहले क्या करना है, हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये बेस है भाई, ये हाइपोटेनियस है भाई, और ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं तुमसे कहूँ परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में tan का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? tan थीटा। क्या लिखेंगे भाई हम? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी बटे बेस। बेस क्या है हमारा भाई? बी सी। ये क्या हो जाएगा भाई? tan 30 बराबर ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 8। tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3 बराबर ये हो जाएगा ए बी बाई 8। अगर ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 8/√3। क्या हो जाएगा भाई? 8/√3। ये हो जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू। अगर ये ए बी की वैल्यू है, हमें किसकी और निकाल के लानी है वैल्यू भाई? हमें निकाल के लानी है हाइपोटेनियस की। जो आएगी दोनों को जोड़ देंगे तब आंसर हो जाएगा हमारा सॉल्व, के नहीं हो जाएगा। तो हमें अगर ये देखना है बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन है भाई? कॉस थीटा में। तो ये कॉस थीटा का रिलेशन होता है, कॉस थीटा अपॉन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर बेस। बेस क्या है हमारा? बी सी बटे हाइपोटेनियस क्या है भाई? हमारी ए सी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर हमें कॉस थीटा में है तो ये क्या हो जाएगा भाई? कॉस 30 बराबर बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई? 8। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें कुछ नहीं दे रखी, तो ए सी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 8/ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ए सी की अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 डिवाइडेड बाई √3। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू 16√3। अगर हमें इसकी टोटल लेंथ निकाल के लानी है, इसकी लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या होगी भाई? दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई? 8√3। ये क्या होगा भाई? 8√3 प्लस का 16/√3। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? √3। ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस के 16, ये कितना हो जाएगा? 24/√3। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। अगर ये नहीं है तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और सॉल्व क्या होगा भाई? इनका क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो वो क्या होगा भाई? 20/√3। √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 24√3, नीचे क्या हो जाएगा? 3 से 1 कट जाएगा 8।
ये आ जाएगा आपका 8√3। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसी सीरीज से मैं सभी क्वेश्चनों की आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।